बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज के समय में बहुत से सत्संगी ये प्रश्न पूछते हैं, क्या हम लेटकर ध्यान कर सकते हैं? कई लोग थके हुए होते हैं, शरीर में दर्द होता है, नींद पूरी नहीं होती, या फिर वे सोचते हैं कि अगर शांति से बिस्तर पर लेटकर मालिक को याद करें, तो क्या वह भी ध्यान ही कहलाएगा? क्या लेटकर किया गया सिमरन भी लेखे जोखे में लिखा जाएगा? संगत जी, यह विषय केवल शरीर की मुद्रा का नहीं है, बल्कि मन की स्थिति, चेतना की जागरूकता और आत्मा के जुड़ाव का विषय है। क्योंकि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। और यही सबसे कठिन कार्य है। बहुत लोग घंटों बैठ जाते हैं, लेकिन मन बाजार में घूमता रहता है। दुकान में कितनी बिक्री हुई, बच्चों की चिंता, रिश्तेदारों की कहानियां ये चलती रहती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 मिनट सच्चे प्रेम से मालिक को याद करते हैं, तो भीतर शांति उतरने लगती है, सूरत परमात्मा से जुड़ जाती है। संगत जी, आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ देगी, क्योंकि कई सत्संगी लेटकर सिमरन करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वह भी परमात्मा के घर स्वीकार होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? संगत जी, आज दुनिया में ध्यान को केवल रिलैक्सेशन समझ लिया गया है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा संगीत चला लिया, आंखें बंद कर लीं, शरीर को आराम दे दिया, बस ध्यान हो गया, और भीतर केवल संसारिक चिंतन चलता रहता है। लेकिन संत मत में ध्यान का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। ध्यान का अर्थ है मन को भटकने से रोकना, सूरत को भीतर केंद्रित करना, तीसरे तिल पर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान बना रहना, शब्द से जुड़ना और अंततः आत्मा को उसके मूल स्रोत की ओर मोड़ना। जब कोई साधक सच्चे प्रेम से बैठता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर जाने लगता है। इसी कारण संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि ध्यान में जागृति आवश्यक है। यदि ध्यान करते करते हम सो जाएं, तो वह आध्यात्मिक कमाई नहीं रह जाती, वह नींद बन जाती है। हालांकि बाबा जी ने यह भी समझाया है कि कई बार नींद जैसी अवस्था भी आ सकती है, जब सूरत ऊपर चढ़ने लगती है और मन बहुत गहराई में शांत हो जाता है। उस समय शरीर हल्का हो जाता है और नींद जैसी अनुभूति होने लगती है। यदि भीतर जागरूकता बनी रहे, तो वह एक अच्छा संकेत भी माना जाता है कि ध्यान सही दिशा में जा रहा है। संगत जी, अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। क्या लेटकर ध्यान करना ठीक है? संगत जी, इसका सीधा उत्तर है, लेटकर ध्यान करना गलत नहीं है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है और आपकी चेतना किस अवस्था में है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है, शरीर में दर्द है, कमर की समस्या है या बैठना संभव नहीं है, तो वह लेटकर भी मालिक को याद कर सकता है। मालिक प्रेम देखते हैं, मुद्रा नहीं। मालिक प्रेम का सागर है, वह अपने प्यारे की हर कोशिश स्वीकार करता है। कई बार कोई व्यक्ति अस्पताल में होता है, शरीर कमजोर होता है, लेकिन वह भीतर भीतर नाम का सिमरन करता रहता है। क्या मालिक उसकी सुनेंगे नहीं? बिल्कुल सुनेंगे। परमात्मा कभी शरीर को नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। यदि लिव मालिक से जुड़ी हो, चिंतन परमात्मा का हो, ध्यान तीसरे तिल पर टिका हो, तो लेटकर भी ध्यान करना सफल होता है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय हम किसी और चिंतन से बचे हुए हों, कम से कम दुनियावी शिकायतें और इच्छाएं मन में न चल रही हों, मन मालिक से जुड़ा रहे, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि वही पल वास्तव में सफल होता है जो मालिक की याद में जिया गया हो। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह लेटकर हो या बैठकर? हाँ, यह भी सही है कि बैठकर सही पोस्चर में भजन सिमरन करने का हुक्म दिया गया है, जहां रीढ़ सीधी हो। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो तरीका बताया गया है उसे ही फॉलो करें। यदि कोई समस्या या मजबूरी ना हो, लेकिन यदि मजबूरी है तो लेटकर भी सिमरन किया जा सकता है। लेकिन संगत जी, यहां एक गहरी बात समझने वाली है। लेटकर ध्यान करने की सबसे बड़ी चुनौती है नींद। जब हम लेटते हैं तो शरीर का संकेत मस्तिष्क को यह जाता है कि अब आराम का समय है। धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता है, सांस धीमी होती है और मन नींद की अवस्था में जाने लगता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग जब लेटकर ध्यान करते हैं तो कुछ ही मिनटों में सो जाते हैं,
शुरुआत में उन्हें लगता है कि बहुत गहरा ध्यान लग गया, लेकिन वास्तव में वह ध्यान नहीं, नींद होती है। तो अगर हमें सजगता के साथ सिमरन करना है तो नींद और ध्यान की अवस्था की पहचान होनी चाहिए। संगत जी, ध्यान और नींद दोनों अलग अवस्थाएं हैं। नींद में चेतना धुंधली हो जाती है, जागरूकता खत्म हो जाती है, मन नियंत्रण में नहीं रहता, जबकि सच्चे ध्यान में शरीर शांत होता है लेकिन चेतना जागृत रहती है, भीतर सजगता बढ़ती है और आत्मा अधिक सचेत होती जाती है। नींद जैसा महसूस होने के बावजूद भी साधक कॉन्शियस रहता है। इसलिए संत मत में अधिकतर ध्यान बैठकर करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बैठने की मुद्रा चेतना को जागृत रखती है। जब साधक सीधी रीढ़ के साथ बैठता है तो भीतर ऊर्जा का प्रवाह अलग होता है। मन बार बार सोने की अवस्था में नहीं जाता और सुरत ऊपर टिकने लगती है। संतों ने हमेशा कहा है, ध्यान आराम नहीं, जागरण है। यह भीतर की यात्रा है और यात्रा करते समय जागना पड़ता है। यदि कोई ट्रेन में बैठकर सो जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह कहाँ पहुंचा। इसी तरह यदि ध्यान करते करते चेतना सो जाए तो भीतर की यात्रा आगे नहीं बढ़ती। तो याद रखें संगत जी, लेटकर ध्यान लाभदायक हो सकता है, पर कुछ सिचुएशंस में, कुछ परिस्थितियों में लेटकर ध्यान बहुत सहायक हो सकता है, जैसे जब शरीर अत्यधिक थका हुआ हो, बीमारी या शारीरिक कमजोरी में, या सोने से पहले मालिक का स्मरण करने के लिए, क्योंकि उस समय लेटकर नाम का सिमरन मन को शांति देता है और सोने से पहले जैसी भावना होती है वैसा ही असर पूरे मन पर पड़ता है। लेकिन यहां भी ध्यान रखना चाहिए कि नींद में न जाए। संगत जी, मालिक को पाने की चाह रखने वालों को यह समझ होनी चाहिए कि ध्यान करते समय सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। ध्यान का अर्थ केवल शांत बैठना नहीं है, बल्कि हर पल भीतर जागना है। बहुत लोग शरीर से बैठे होते हैं, लेकिन मन हजारों विचारों में भटक रहा होता है, और कुछ लोग लेटे हुए भी पूरी जागरूकता से नाम में जुड़े रहते हैं। इसीलिए बाहरी मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण भीतर की चेतना है, लेकिन शुरुआत करने वालों के लिए बैठकर ध्यान अधिक सहायक होता है, क्योंकि लेटने पर मन जल्दी सो जाता है। देखिए संगत जी, सिमरन तो मालिक की याद है। अपने प्यारे को याद करने के लिए कोई फिक्स समय, जगह या तरीका नहीं होता। जिसके साथ प्यार होता है उसे तो याद करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, वह हर स्थिति, हर गतिविधि में याद रहता है। तो सिमरन भी हर अवस्था में किया जा सकता है, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, लेटते हुए, यहां तक कि सांसों के साथ भी। सच्चा सिमरन केवल होठों से नहीं होता, वह धीरे धीरे दिल की धड़कन बन जाता है। संत कहते हैं, ऐसा सिमरन करो कि भीतर निरंतर चलता रहे। लेकिन जब बात भजन की आती है, यानी भीतर ध्यान लगाकर शब्द सुनने की, तो उसमें सजगता बहुत आवश्यक होती है। इसलिए भजन के लिए बैठना अधिक लाभदायक माना जाता है। बस ये कुछ बातें याद रखनी हैं। लेटकर ध्यान करने के नुकसान क्या हो सकते हैं? यदि सावधानी न रखी जाए तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा यही है कि ध्यान की जगह नींद आ जाती है, मन धीरे धीरे सो जाता है और साधक समझता है कि उसे गहरा अनुभव हो रहा है। दूसरा, यदि हर बार ध्यान लेटकर किया जाए तो आलस से बढ़ने लगता है और मन आराम पसंद बन जाता है, फिर वह बैठकर अभ्यास से बचने लगता है। तीसरा, चेतना नीचे खींचने लगती है, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य चेतना को ऊपर उठाना है, लेकिन अधिक आराम मन को भारी और सुस्त बना देता है। यदि लेटकर ध्यान करें तो किन बातों का ध्यान रखें? पूरी नींद वाली अवस्था में न करें। यदि बहुत नींद आ रही है तो लेटते ही आप सो जाएंगे। सिमरन पर ध्यान रखें और मन को खाली न छोड़ें। नाम पर पकड़ बनाए रखें, समय छोटा रखें, लगभग 10 से 15 मिनट। सोने और ध्यान में फर्क समझें कि जागरूकता खत्म हो रही है तो नींद आ रही है, और कोशिश करें कि मुख्य अभ्यास बैठकर ही करें, लेटकर ध्यान केवल सहायक रूप में रखें। एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई यह है कि ध्यान का उद्देश्य केवल शरीर को शांत करना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। हमने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को देखा, लेकिन कभी भीतर नहीं देखा। हमने शरीर को मैं मान लिया, मन को मैं मान लिया, विचारों को मैं मान लिया, लेकिन संत कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और ध्यान वही प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमें इस सत्य का अनुभव करवाती है। ध्यान में शरीर से अधिक मन को संभालना पड़ता है,
क्योंकि असली कठिनाई मुद्रा नहीं, मन है जो कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में और कभी डर में। इसलिए संत मत में नियमित अभ्यास पर जोर दिया गया है। क्या कभी संतों ने लेटकर मालिक को याद नहीं किया? ऐसा नहीं है, सच्चे संत हर अवस्था में मालिक से जुड़े रहते हैं। उनके लिए चलना, बैठना, सोना सब ध्यान बन जाता है। लेकिन साधारण साधक अभी उस अवस्था में नहीं होता, इसलिए उसे अनुशासन की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, उसी प्रकार साधक पहले बैठकर ध्यान में स्थिरता सीखता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक रूप से बहुत थक चुके हैं। लगातार मोबाइल, तनाव, चिंता, तुलना, भविष्य का डर और रिश्तों की उलझनें मन को कमजोर कर देती हैं। ऐसे में लोग बिस्तर पर लेटकर मेडिटेशन वीडियो चला लेते हैं और थोड़ी राहत मिलती है। यह शुरुआती स्तर पर ठीक हो सकता है, लेकिन यदि कोई आत्मिक उन्नति चाहता है, भीतर शब्द से जुड़ना चाहता है और चेतना को ऊपर उठाना चाहता है, तो उसे धीरे धीरे अनुशासित ध्यान की ओर बढ़ना होगा। संगत जी, संत महापुरुष अमृत वेला में ध्यान करने पर इतना जोर देते हैं क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मानसिक तरंगें धीमी होती हैं, संसार सो रहा होता है और चेतना अधिक आसानी से भीतर जा सकती है। यदि उस समय बैठकर सिमरन भजन किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेटकर उस समय ध्यान करने से अक्सर फिर नींद आ जाती है, इसलिए अमृत वेला में बैठकर अभ्यास अधिक श्रेष्ठ माना गया है। एक छोटी सी वास्तविक सीख यह है कि कई साधक कहते हैं, जब हम लेटकर नाम जपते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। यह अच्छी बात है क्योंकि कम से कम मन नकारात्मकता में नहीं सो रहा। लेकिन संगत जी, केवल अच्छी नींद ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली उद्देश्य है जागते हुए भीतर पहुंचना, और यही साधना की असली कला है। ध्यान का अंतिम रहस्य यह है कि धीरे धीरे जब साधक का अभ्यास गहरा होता है तो फिर उसे हर समय मालिक की याद रहने लगती है। फिर चलते हुए भी ध्यान, काम करते हुए भी ध्यान, खाते हुए भी ध्यान और लेटते हुए भी ध्यान, क्योंकि तब ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। अंतिम संदेश। संगत जी, यदि आप पूछते हैं क्या लेटकर ध्यान किया जा सकता है, तो उत्तर है हाँ, किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पूछें क्या यह सबसे उत्तम तरीका है, तो संतमत की दृष्टि से उत्तर होगा बैठकर, जागरूक होकर, प्रेम से किया गया ध्यान अधिक प्रभावशाली है। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालिक को याद करें, नाम का सिमरण करें, नियमित बैठें, धीरे धीरे मन को भीतर मोड़ें और निराश न हो, क्योंकि शुरुआत चाहे जैसी हो, यदि प्रेम सच्चा है तो मालिक स्वयं रास्ता बना देते हैं। इसलिए संगत जी, रात को सोने से पहले कुछ मिनट मालिक को याद करके देखें, नाम का सिमरण करते करते सोएं और सुबह अमृत वेला में उठकर बैठने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी है, और वही शांति आत्मिक यात्रा का पहला संकेत होती है। अंत में संगत जी, निष्कर्ष यही है कि लेटकर ध्यान किया जा सकता है, लेकिन यह साधना की सबसे श्रेष्ठ अवस्था नहीं मानी जाती। यदि शरीर में मजबूरी हो, थकान हो, बीमारी हो या बैठना संभव न हो, तो लेटकर भी मालिक का सिमरण और ध्यान पूरी श्रद्धा के साथ किया जा सकता है, क्योंकि मालिक भाव देखते हैं, शरीर की स्थिति नहीं। लेकिन सामान्य साधक के लिए बैठकर, रीढ़ सीधी रखकर और पूरी जागरूकता के साथ ध्यान करना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि लेटने पर मन के नींद में चले जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम परिस्थितियों के अनुसार अभ्यास करें, लेकिन धीरे धीरे अपने ध्यान को जागरूकता और स्थिरता की ओर ले जाएं। असली उद्देश्य मुद्रा नहीं, बल्कि यह है कि मन मालिक में लगे और चेतना भीतर जागृत बनी रहे। और जब यह स्थिति मजबूत हो जाती है, तब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। संगत जी, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन सिमरन की सही विधि और संतमत से जुड़े अनमोल रहस्य निरंतर सुनने को मिलेंगे। आपका सहयोग और साथ ही हमें प्रेरित करता है कि हम और भी समर्पण के साथ इस सेवा को आगे बढ़ाते रहें। बाबा जी, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी। मी